हाय फ्रेंड, तो स्वागत है आपका रेसिंग फेक न्यूज पे। तो भाई बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है। डेव मेल्जर बात करते हुए कहते हैं कि भाई सऊदी अरेबिया के पास सबसे ज़्यादा चांस था, बहुत अच्छा मौका था खरीदने का WWE को जब वो बिक रही थी, पर भाई जो इंटरेस्ट दिखाया नहीं वहाँ के लोगों ने, जो मेन थे भाई बताया जाए सऊदी अरेबिया के, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं WWE को खरीदने के लिए एक डील के बाद, जिसके कारण भाई TKO को बेचनी पड़ी कंपनी। वरना भाई सऊदी अरेबिया चाहती थी कि जो विंस मैकमैन है, लाखों आरोप उन पर लग चुके हैं उसके बावजूद कि विंस मैकमैन ही उसको संभाले, कंपनी को अर्न करे, सबसे ज्यादा जो भी फैसले हैं भाई वो ले विंस मैकमैन। तो सऊदी अरेबिया को अगर बिक जाती है WWE, तो आज भी आपको मिस्टर मैकमैन देखने को मिलते, भले उनके साथ कितनी भी कंट्रोवर्सी होती, क्योंकि सऊदी अरेबिया को इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। साफ साफ कहना था सऊदी अरेबिया में जो भाई मेन इंचार्ज है उनका कि हमें उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, पर जो विंस मैकमैन है हम चाहते हैं कि भाई वही कंपनी अर्न करे। तो आपको क्या लगता है भाई कितना कुछ अलग होता? पर वो कहते हैं ना भाई कि जब विनाश होना होता है तो चारों तरफ से होता है। कि भाई पैसे की कमी तो थी सऊदी अरेबिया के पास, पर भाई उनका उस समय मन था नहीं WWE को खरीदने का। उनके पास तो इतना पैसा है भाई कि वो कुछ भी कर सकते हैं, पर उनके पास भाई इतने सारे शो हैं करवाने के लिए, तो वो क्यों ही खरीदेंगे WWE को। भाई इसी कारण से सऊदी अरेबिया ने कभी खरीदा नहीं WWE को, वरना आज भाई इंचार्ज जो है ट्रिपल एच है, उनकी जगह में विंस मैकमैन ही देखने को मिलते। और काफ़ी सारे जो डिसीजन भाई हमने देखे गलत, वो होते नहीं कभी भी भाई। WWE पूरी तरीके से भाई एक्सपोज होती नहीं, ना कि हम कहें भाई कभी मेट पे स्टिकर देखने को मिलते, ना इतने सारे स्पॉन्सर देखने को मिलते। और ये बढ़ते अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि होने वाली है जेकब फाटू और रोमन रेंस के मैच से, जो कि होने वाला है बैकलेस के अंदर। तो इनका मैच में जीतने के लिए फेवरेट कौन है? तो बेटिंग ऑनलाइन की तरफ से भाई ऑड्स निकल के रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि जो भाई रोमन रेंस है वो क्लियर फेवरेट बताया जा रहा है इस मैच को जीतने के लिए, और जो जेकब फाटू है पूरी तरीके से अंडरडॉग है, तो -5000 के साथ भाई फेवरेट है हेवी रोमन रेंस। और जेकब फाटू की बात करें तो +1200 के साथ फेवरेट है जेकब फाटू। तो डिफरेंस काफी ज्यादा है, और ये दर्शाता है कि जो जेकब फाटू है वो आपको हारते हुए देखने को मिलेंगे। हालांकि क्लियर हरवाएगी नहीं WWE, हम जानते हैं। अब क्या सोलो सिक्वा के कारण वो हारेंगे या फिर कौन सा वो रीजन बनेगा, अब ये देखना मजेदार होगा। क्योंकि भाई जो ब्लड लाइन की स्टोरी होती है वो होती है तो धमाकेदार और मजेदार है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सा नया मोड़ होता है और किस तरीके से हारेंगे जेकब फाटू, क्योंकि भाई क्लियर तो हारने वाले हैं नहीं, ये बात तो कंफर्म समझो आप। तो अपकमिंग मंडे नाइट रॉ के लिए भी बहुत सारे रूमर्स निकल कर आए हैं और काफी मेसी हो सकता है मंडे नाइट रॉ का एपिसोड भी। तो बताया जा रहा है कि आपको जेडी मैकडोना और फिन बेलर का मैच देखने को मिलेगा, ये हो चुका है कंफर्म। इसके सिवा बताया जा रहा है कि आस्का और ईओस्का आपको एक सेगमेंट के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो अब ये सेगमेंट क्या होने वाला है वो भी देखना मजेदार होगा, क्या क्या होता है यहाँ पर नया। इसके सिवा बताया जा रहा है कि जो ओबा फेमी उनका ओपन चैलेंज भी देखने को मिलेगा, तो कौन भाई इसे एक्सेप्ट करेगा, किसकी सामत आएगी। इसके सिवा सोलुका का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाला है, और रूसेव एथन पेज वर्सेस जीवन इविंस और पेंटा का एक मैच होने वाला है, और ब्री बेला और पेज भी आपको अपेयर होते हुए देखने को मिलेगी इस मंडे नाइट रॉ के अंदर। तो इनका क्या नया रोल होगा वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। इसके सिवा ईओ स्काई और आस्का का एक सिट डाउन इंटरव्यू तो है ही है, साथ में हमने देखा कि रोमन रेंस और भाई जो जेकब फाटू है वो भी फेस टू फेस आने वाले हैं। तो मंडे नाइट रॉ एक मैसी हो सकता है इस वीक का। तो रोमन रेंस का जो फुल टाइम शेड्यूल होने वाला था वो फिर से एक बार पार्ट टाइमर होने वाला है। तो भाई क्या है अपडेट मैं आपको बताता हूँ, पर उससे पहले अगर आपके पास 1 मिनट है भाई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही ताज़ा अपडेट जानने के लिए सबसे पहले। तो भाई रोमन रेंस को एडवर्टाइज किया गया था जून जुलाई के लिए, मगर उन्हें जून के भाई जो महीना है वहाँ से हटा दिया गया, पुल आउट कर लिया गया अचानक से। अब इसके पीछे क्या स्टोरी है भाई अभी तक कुछ बताया नहीं गया है, पर बताया जा रहा है कि जो रोमन रेंस है उन्हें पुल आउट कर लिया है जून से। तो शायद आपको जो रोमन रेंस OTC है वो देखने को मिलेंगे नहीं जून के मंथ में, पर हो सकता है कि आपको जून एंड होते होते शायद ट्राइबल चीफ एक बार फिर से वापस आते हुए देखने को मिल जाए। क्योंकि जो रोमन रेंस है उन्होंने प्रॉमिस किया था एक फुल टाइम भाई आपको दिखाई देंगे वो कम से कम समर स्लैम तक। तो ऐसे में भाई जो रोमन रेंस का प्रॉमिस है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है, तो देखना मजेदार होगा। पर अगर ऐसा होता नहीं तो भाई WWE इनके नाम पर टिकट क्यों नहीं बेचता? भाई कुछ टॉप स्टारों में से एक है, तो डेफिनेटली अगर ऐसा नहीं होता तो WWE इनके नाम पर टिकट बेचता हो, इन्हें भाई एडवर्टाइजमेंट से हटाता नहीं। इन्हें हटा रहा है तो हो सकता है भाई इसमें बहुत ज्यादा सच्चाई हो, और जो रोमन रेंस है वो आपको देखने को शायद ना भी मिले भाई जून के महीने में। तो यही आज की सबसे बड़ी लेटेस्ट अपडेट।